हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे टैली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CITS CSA एग्ज़ाम में आ चुका है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेड टेस्ट फॉर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सेमेस्टर सिस्टम जुलाई 2016, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए टैली का आपका है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ भागवत एंड सन्स, ठीक है। और इसमें आपके 9 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये सेम क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पेस्ट कर लिया है, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया हमारा? CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। ये ITI करने के बाद जो कोर्स होता है ना, आप CITS करते हैं, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ITI के लिए में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2016 में आ चुका है, ठीक है। जिसमें टोटल हमारे कितने ट्रांजेक्शन है? 9 ट्रांजेक्शन है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। मैंने ITI कोपा के जितने भी पिछले 5 साल के जो प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस है वो मेरे चैनल पर आपको अवेलेबल है, तो एक बार जरूर चैनल को विजिट कर, प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन हमारा देखिए क्या है। हमें क्या करना है, देखिए इसे टैली सॉफ्टवेयर में पहले तो हमें जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। इन ट्रांजेक्शन से हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इन ट्रांजेक्शन में अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है, उन अकाउंट को 2 निकालेंगे और उसके बाद जो भी उसमें कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहला ट्रांजेक्शन क्या है, तरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तरुण ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज फॉर गुड्स यानी क्या होता है? माल, जिस चीज़ का बिजनेस चलता है, ठीक है, जिस चीज़ का बिजनेस होता है, ठीक है। गुड्स यहाँ पे माल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माल खरीदा कितने, कैश में नकदी माल खरीदा कितने का? 20,000 रुपये का नकदी माल खरीद लिया, ठीक है। फिर तीसरा ट्रांजेक्शन है मशीनरी परचेज फ्रॉम विभू। विभू यहाँ पे देखिए कैश वैश का कैश ट्रांजेक्शन नहीं दिया है, इसका मतलब ये उधारी खरीदा गया है, ठीक है। तो विभू नाम का कोई व्यक्ति है, उससे मशीनरी खरीदा गया है, ठीक है। कितने रुपए का? 30,000 रुपये का उधारी में, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट पेड इन कैश, किराया पटाया गया। अब वो मकान दुकान का हो सकता है, दुकान का किराया पटाया नकदी कितने का? 10,000 रुपये, ठीक है। फिर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल, अनिल से माल खरीदा उधारी में, ऑन क्रेडिट है ना, उधारी में, ठीक है। माल खरीदा अनिल से कितने? 25,000 रुपये का, ठीक है। फिर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इसका मतलब क्या है, माल बेचा, अपना बिजनेस से माल बेचा नकदी, ठीक है, नकदी माल बेचा, वो कितने का बेचा है? अपना 40,000 रुपये का, ठीक है। फिर गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गुरमीत, ठीक है, गुरमीत को माल बेचा, ठीक है, लेकिन उधारी में, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुआ था, कैश माल बेच दिया था सीधा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गुरमीत को माल बेचा है उधारी में, ठीक है। तो गुरमीत एक अकाउंट में 30,000 रुपये का उधारी दे दिया है माल, ठीक है। फिर सैलरी स्पेड, आपने जो भी कर्मचारी रखा होगा उनको सैलरी दिया है 12,000 रुपये, और कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो तरुण ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो तरुण ने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपये पैसा निकाल लिया, ठीक है। अब इसे क्या करना है, पोस्ट द अबाउट ट्रांजेक्शन इन लेजर, ठीक है, एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शन कैश बुक और जनरेट द डिफरेंट रिपोर्ट फॉर द कंपनी, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, तरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो इस पहला ट्रांजेक्शन है तरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से होंगे, एक तो हमारा कौन सा अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश से स्टार्ट किया इसलिए कैश अकाउंट तो हो गई। और जब भी ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो जो बिजनेस है वो ओनर के प्रति क्या हो जाता है, कर्जदार हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम कौन से अकाउंट में खोलते हैं, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने पहले ही बताया था, बिजनेस में कभी भी कैश आएगा, बिजनेस में कैश कभी भी आएगा तो उसे हमेशा क्या करते हैं, अपन डेबिट करते हैं, ठीक है। ये मैंने पिछले वाले टेलीवीडियो में भी बताया था, ये लाइन आप अच्छे से याद रख लेंगे। बिजनेस में कैश जब भी आएगा इसका मतलब डेबिट होगा, और जाएगा कैश जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब ये डेबिट हो गया, और जाहिर सी बात है जब ये डेबिट हो गया तो जो दूसरा अकाउंट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में आप और क्या समझ सकते हैं कि
जो बिजनेस है वो ओनर के प्रति कर्जदार हो जाता है, इसलिए क्रेडिट होगा। ठीक है, लिएबिलिटी को हम लोग हमेशा क्रेडिट से दर्शाते हैं। ठीक है, तो 1 लाख रुपए हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं। ये रिसिप्ट वाउचर मैं लास्ट में बताऊंगा जब टैली का सॉफ्टवेयर हम लोग खोलेंगे। ठीक है, फिर उसका अगला ट्रांजेक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए माल खरीदा, गुड्स परचेज, जब भी गुड्स परचेज होता है तो हमेशा एक परचेज अकाउंट खुलता है और कैश से खरीदा है मतलब कैश अकाउंट भी आएगा। ठीक है, अब देखिए माल जब भी खरीदोगे तो क्या होगा, बिजनेस से क्या होगा, कैश जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, और उसका उल्टा क्या होता है, डेबिट। क्रेडिट का जो दूसरा अकाउंट दिया वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, और इसी दूसरे तरीके आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैंने एक दिन बताया था आपको A+E बराबर L+I। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है असेट और लिएबिलिटी, असेट और एक्सपेंस सॉरी, और यहाँ पे है लिएबिलिटी प्लस इनकम। ठीक है, असेट यानी होती है संपत्ति, एक्सपेंस यानी होता है खर्चे, लिएबिलिटी यानी होता है कर्ज और इनकम यानी होता है आय। ठीक है, तो जब भी ये दोनों एसेट और एक्सपेंस ये दोनों बढ़ेंगे, जब भी ये दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो हमेशा क्या होगा, डेबिट, और ये दोनों अगर क्या होंगे, घटेंगे, तो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। तो उसी प्रकार लिएबिलिटी और इनकम क्या है, ये दोनों अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट, और लिएबिलिटी और इनकम ये दोनों घटेंगे तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, तो इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए परचेस अकाउंट क्या है आपका, परचेस अकाउंट से क्या होता है, खर्चा होता है। परचेस करने से माल खर्चा खरीदते हैं तो बिजनेस का खर्चा होता है तो मतलब परचेस अकाउंट, तो ये खर्चा होता है मतलब एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है, ठीक है, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है, बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है, मशीनरी परचेज फ्रॉम विभू। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है, मशीनरी परचेज फ्रॉम विभू। तो मशीनरी अकाउंट एक आएगा और विभू अकाउंट इसलिए आएगा क्योंकि उसने उधारी खरीदा, कैश खरीदा जाता तो यहाँ कैश आ जाता। ठीक है, तो चूँकि मशीनरी क्या है, एक एसेट है, मशीनरी क्या है, एक एसेट है। ठीक है, मशीनरी क्या है, एक एसेट है। तो मैंने ऊपर में बताया था एसेट जब भी बढ़ेगा, है ना, एसेट जब भी बढ़ेगा तो हमेशा क्या होगा, डेबिट। ये चीज़ मैंने ऊपर ही बता कर रखा है, एसेट और एक्सपेंस दोनों बढ़ेंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना, एसेट कभी भी बढ़ेगा तो हमेशा क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे ये मशीनरी क्या है, एक एसेट है, मशीनरी क्या है, एक एसेट है, और ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, डेबिट, और ये डेबिट होगा तो ऑटोमेटिक नीचे वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, अब हम लोग चौथा ट्रांजेक्शन देखते हैं, रेंट पेड इन कैश। ठीक है, रेंट पेड इज इन कैश, तो एक आ जाएगा रेंट अकाउंट और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, तो रेंट बटाने से क्या होगा, कैश बिजनेस से जाएगा, कैश जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, संपत्ति घट रही है। तो मैंने बताया था एसेट जब इंक्रीज होता है तो कैश भी एक एसेट है। ठीक है, तो एसेट जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो इसी प्रकार कैश जा रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, और ये जब क्रेडिट हो गया तो ऑटोमेटिक उल्टा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, अब हम लोग पांचवा ट्रांजेक्शन देखते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल। ठीक है, गुड्स परचेज है मतलब परचेज अकाउंट आएगा ही आएगा, और क्रेडिट है मतलब उधारी खरीदे है मतलब अनिल का अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनिल आ गया। ठीक है, अब ये परचेज अकाउंट क्या है, मैंने ऊपर ही बता चुका है, परचेस अकाउंट एक क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है। परचेस अकाउंट क्या है, एक एक्सपेंस अकाउंट है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा, एसेट प्लस एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो हमेशा क्या होगा, डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट आ गया, और ये डेबिट आ गया मतलब ये वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, फिर छठवां ट्रांजेक्शन देखते हैं। छठवां ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सोल्ड यानी माल बेचा, तो एक तो सेल्स अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा, और दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था परचेस क्या है, एक ऐसे एक्सपेंस अकाउंट है, परचेस क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है। ठीक है, तो वैसे ही सेल्स क्या हो जाएगा, इनकम अकाउंट, क्योंकि सेल करने से क्या होता है, आय होती है कंपनी की। ठीक है, तो मैंने बताया था A+E, ये कभी भी बढ़ेंगे तो डेबिट होगा और घटेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। और वैसे ही मैं बताया था L+I, ये कभी भी बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और ये घटेगा तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनकम, ये सेल्स अकाउंट क्या है कि इनकम अकाउंट है, ये इनकम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई, माल बेचने से क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्या हो गया है, क्रेडिट। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये परचेस का उल्टा होता है, परचेस डेबिट होता है तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। और दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। यहाँ पे देखिए
माल बेचने से क्या होता है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, और मैंने बताया था कभी भी बिजनेस में पैसा आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, डेबिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, 7वां ट्रांजेक्शन देखते हैं अपन। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसका 7वां ट्रांजेक्शन है हमारा गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गुरमीत। ठीक है, गुड सोल्ड हुआ मतलब सेल्स अकाउंट एक आएगा ही आएगा। ठीक है, और उधारी में बेचा, गुड सोल्ड ऑन गुरमीत मतलब उधारी में दिया है सामान को तो गुरमीत का अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट मैंने ऊपर ही बताया है। ठीक है, कि एक इनकम अकाउंट है, इनकम बढ़ रहा है मतलब क्या होगा, क्रेडिट, और दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, अब 8वां ट्रांजेक्शन देखते हैं, सैलरी स्प्रेड। तो सैलरी अकाउंट एक खुलेगा ही खुलेगा, और सैलरी पटाने से क्या होता है, कैश बिजनेस से जाता है, तो कैश जब भी बिजनेस से जाता है तो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, और ये क्रेडिट हो जाएगा तो ये वाला अकाउंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला 9th और लास्ट ट्रांजेक्शन। 9th ट्रांजेक्शन देखते हैं, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, तो कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ ये हमेशा क्या होता है, ये पर्सनल यूज़ मतलब ओनर निकालेगा, पर्सनल यूज़ मतलब ओनर निकालेगा, ओनर निकालता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जब भी ओनर निकालेगा उसको हमेशा हम ड्राइविंग अकाउंट से खोलते हैं। ठीक है, और तो कैश बिजनेस से जा रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कैश जब भी बिजनेस में आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस से कैश निकल गया 5,000 रुपये, ओनर के व्यक्तिगत खाते में चले गया, है ना, इसलिए, और ये वाला उल्टा क्या हो जाएगा इसका, क्रेडिट का उल्टा डेबिट। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं टैली सॉफ्टवेयर में हम इसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये सब जो ड्राइंग अकाउंट दिख रहा है, कैश अकाउंट दिख रहा है, सैलरी अकाउंट दिख रहा है, कैश अकाउंट, तो ये सारे हमें लेज़र टैली सॉफ्टवेयर में खोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से लेज़र हमें खोलने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने लेज़र बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये इसे मैं एक काम करता हूँ, यहीं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, इंसर्ट में जाकर इंसर्ट क्लिपिंग, यहाँ से इतना ले लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, टैली सॉफ्टवेयर में 2 काम करना है। ठीक है, पहला, ठीक है, ये टैली सॉफ्टवेयर में करना है, टैली ERP9 में, ERP9 में। ठीक है, तो इस अभी जो हमने 9 ट्रांजेक्शन देखा उसमें हमारे टोटल लेजर कितने खुलेंगे, देखिए 10 लेजर्स खुलेंगे। ठीक है, पहला कैपिटल, दूसरा परचेज, तीसरा मशीनरी, चौथा विभू, 5वां रेंट, अनिल, सेल्स, गुरमीत, सैलरी और ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट किसके अंदर, ये हेड है ना, लिस्ट ऑफ हेड, वहाँ एक लिस्ट ऑफ हेड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, लिस्ट ऑफ हेड। तो लिस्ट ऑफ हेड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, उसमें हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, जैसे कैपिटल अकाउंट जब लेजर बनाएंगे तो लिस्ट ऑफ हेड में क्या सेलेक्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, परचेस अकाउंट अगर लेजर बनाएंगे तो हम वहाँ पे अंडर में लिस्ट ऑफ हेड में क्या सेलेक्ट करेंगे, परचेस अकाउंट। मशीनरी अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, फिक्स एसेट। विवो अकाउंट क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, मैं भी बताऊंगा सन्ड्री क्रेडिटर में क्यों आएगा। रेंट अकाउंट क्या है, खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। अनिल अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट किस में आएगा, सेल्स अकाउंट के अंतर्गत आएगा। गुरमीत अकाउंट क्यों आएगा, सन्ड्री डेप्टर में आएगा, मैं बताऊंगा क्यों आएगा। सैलरी अकाउंट किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, सैलरी देने से क्या है, खर्चा होता है इसलिए। और ड्राइंग अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्या है, ओनर से संबंधित होता है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे ओनर से संबंधित, और ड्राइंग अकाउंट चूँकि ओनर के द्वारा पैसा निकाला जाता है इसलिए ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम बात करते हैं सन्ड्री, यहाँ पे क्रेडिटर क्यों लिया और यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर क्यों लिया। ठीक है, तो विभू, देखिए विभू से हमने क्या किया था, देखिए विभू से हमने क्या किया था, विभू कहाँ गया, ये। ठीक है, मशीनरी परचेज फ्रॉम विभू। ठीक है, विभू से हमने क्या किया था, मशीनरी परचेज किया था। ठीक है, तो है ना, तो हम लोग कभी भी बिजनेस में, ठीक है, उधारी माल कभी भी किसी से खरीदेंगे। ठीक है, किसी बिजनेस या सप्लायर से, यहाँ देखिए मैंने लाइन लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजनेस के द्वारा किसी व्यक्ति या सप्लायर से उधारी
लिया जाता है। आपको उधारी में कुछ भी हो सकता है, माल भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है। तो इस केस में अभी मशीनरी मतलब सामान है, तो बिजनेस ने उधारी लिया है, इसलिए उसे हमेशा किस में खुलेगा, जिससे उधारी लेता है उसका अकाउंट हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर में खुलता है। ठीक है, वैसे अनिल का अकाउंट देखिए सन्ड्री क्रेडिटर में खुला है। ठीक है, तो अनिल से भी कुछ उधारी लिया होगा, तो देखते हैं हम लोग अनिल से क्या बिजनेस ने उधारी लिया है। देखिए, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल। भाई अनिल से उधारी माल खरीदा बिजनेस ने। ठीक है, तो इसलिए ये भी सन्ड्री क्रेडिटर में खुलेगा। ठीक है, और देखिए गुरमीत का अकाउंट हमने सन्ड्री डेब्टर में खरीदा है। क्यों? क्योंकि हमने गुरमीत से माल उधारी लिया नहीं है, हमने गुरमीत को माल उधारी दिया है। तो बिजनेस कभी भी किसी को उधारी माल देता है। ठीक है, तो इस वजह से सन्ड्री डेब्टर में क्या है, बिजनेस कभी किसी ग्राहक के व्यक्ति को उधारी माल देता है तो उस टाइम क्या होता है, उसे सन्ड्री, ठीक है, सन्ड्री डेब्टर में खोला जाता है। ठीक है, क्योंकि गुरमीत को उधारी हमने दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 9 लेजर खुल जाएंगे। ठीक है, और अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, इसे मैं एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, इसे एक बार मैं मिटा देता हूँ हम लोग अभी टैली में, क्योंकि लेज़र खोलना है तो वहाँ पे हमें दिक्कत ना जाए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमारी हो गई, ये हमारा हो गया लेज़र कौन कौन से खोलेंगे उसकी बात हो गई। अब हम ना लेज़र खोलने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, वाउचर की एंट्री करनी पड़ती है। तो जितने ट्रांजेक्शन है उतने वाउचर होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला वाला ट्रांजेक्शन क्या है, इसमें पैसा क्या आ रहा है हमें, तरुण ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, तो बिजनेस में पैसा आया। तो जब भी बिजनेस में पैसा आएगा मतलब वो हमेशा कौन से वाउचर में एंट्री होगा, रिसीप्ट वाउचर में। ठीक है, दूसरा वाला ट्रांजेक्शन देखिए, दूसरा ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, माल खरीदा जा रहा है, गुड्स परचेज किया जा रहा है। तो माल कभी भी खरीदेंगे तो वो कौन सी वाउचर में एंट्री होगा, परचेस वाउचर में। ठीक है, उसका तीसरा ट्रांजेक्शन देखिए, तीसरा ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, जिसमें पैसे या कैश का ट्रांजेक्शन ना हो। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीनरी दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, विभू दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी कैश नहीं दिख रहा है। ठीक है, कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी वाउचर का यूज़ होगा, जनरल वाउचर। ठीक है, जनरल वाउचर का यूज़ होता है जिसमें पैसे या कैश का ट्रांजेक्शन ना हो, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, चौथा ट्रांजेक्शन देखिए, चौथा ट्रांजेक्शन में क्या है, रेंट पेड इन कैश। ठीक है, तो पैसा बिजनेस से पैसा गया तो फिर आया तो रिसिप्ट और गया तो पेमेंट। ठीक है, अब वैसे देखिए यहाँ पे गुड्स परचेज किया गया है 5वें में, गुड्स परचेज किया गया तो परचेस वाउचर। ठीक है, यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया गया तो सेल्स वाउचर। ये तो बहुत आसान है, गुड्स माल खरीदा तो परचेस और माल बेचा तो सेल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7वें ट्रांजेक्शन में भी क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड किया गया, सेल किया गया तो फिर सेल्स वाउचर। ठीक है, और यहाँ पे सैलरी पेड, देखिए पैसा गया, सैलरी पे करने से क्या होता है, पैसा बिजनेस से चले जाता है, तो पैसा बिजनेस से गया मतलब वो पेमेंट वाउचर। ठीक है, और उसके बाद फिर 9 ट्रांजेक्शन देखिए, यहाँ पे कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकल गया मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पेमेंट वाउचर। अब सीधा हम टैली में चलते हैं। टैली में हम चल के सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम टैली में जाएंगे। टैली में जाकर सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे भागवत एंड सन्स नाम से। ठीक है, क्रिएट कंपनी भागवत एंड सन्स नाम से करेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे, लेज़र ओपन करेंगे, ये जो मैं लेज़र बताया आपको। ठीक है, यहाँ पे 10 जो लेज़र मैंने बताया ना, ये 10 जो लेज़र बनाया वो करेंगे। उसके बाद फिर तीसरा हमारा क्या है काम, सबसे लास्ट काम क्या है, हम क्या करेंगे, वाउचर एंट्री करेंगे। लेज़र एंट्री के बाद क्या करेंगे, वाउचर एंट्री करेंगे। और फोर्थ सबसे लास्ट काम क्या है, हम लोग क्या देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमारे काम टोटल ऐसा, ये सभी टैली के क्वेश्चन में यही करना पड़ता है। पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट कंपनी करते हैं, उसके बाद फिर लेज़र बनाते हैं, लेज़र बनाने के बाद वाउचर एंट्री करते हैं, वाउचर एंट्री करने के बाद रिपोर्ट्स देखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर उसमें हर टैली के क्वेश्चन में करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग सीधा आ जाते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। ये देखिए टैली का सॉफ्टवेयर खुल गया है। यहाँ पे मैं सीधा क्रिएट कंपनी करता हूँ। क्रिएट कंपनी मैंने एंटर किया। यहाँ पे हमें क्या करना है, भागवत एंड सन्स नाम का खोलना है। ठीक है, तो भागवत एंड सन्स। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको टैली में कंपनी क्रिएट करने आता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से और इसको डाल लेंगे। ठीक है, पिन कोड वगैरह डाल लीजिए 492001। ठीक है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट सब डाल लेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ बुक्स फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है, वो भी सही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर करके यस कर दे रहा हूँ। ठीक है, यस हो गया।
ये हमारा कंपनी खुल गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे भागवत एंड सन्स आ गया है। ठीक है, यहाँ भागवत एंड सन्स आ गया है। अब यहाँ पे ये गेटवे ऑफ टैली आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया था क्रिएट कंपनी वाला काम हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्या था, क्रिएट कंपनी वाला काम हो गया। अब हमारा क्या है, दूसरा लेजर बनाना है। ठीक है, तो लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अकाउंट इन्फो में जाना पड़ेगा। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद लेजर्स में क्या हो, यहाँ पे क्रिएट। ठीक है, तो पहला लेजर हमारा क्या था, पहला लेजर हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, पहला लेजर है हमारा, देखिए कैपिटल अकाउंट है। पहला लेजर हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, तो जल्दी खोलते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट अंडर में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंडर में ही आएगा और ये शेष करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये हो गया, पहला अकाउंट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा लेजर क्या है हमारा, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट ये भी किसके अंतर्गत खुलेगा, परचेस के अंदर। तो यहाँ पे परचेस करके ये शेष करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, फिर तीसरा देखिए आप क्या है, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट किसके अंतर्गत खुलेगा, फिक्स्ड एसेट सेलेक्ट करके यहाँ पे आगे बढ़ जाइए। ठीक है, फिर क्या है, फोर्थ क्या है, विभो अकाउंट। ठीक है, विभो अकाउंट किसके अंदर खुलेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इसे भी आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। यस हो गया। ठीक है, विभो के बाद क्या है, देखिए पांचवा क्या है, रेंट अकाउंट किसके अंतर्गत खुलेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आप खोल लिए। ठीक है, फिर छठवा क्या है, अनिल का अकाउंट। अनिल किसके अंतर्गत खुलेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट किया, एंटर किया, आगे बढ़ा। ठीक है, अब सातवां क्या है, सेल्स अकाउंट किसके अंतर्गत खुलेगा, सेल्स अकाउंट के अंतर्गत। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट किया, बाहर गए। ठीक है, फिर आठवां क्या है, गुरमीत अकाउंट ये आपके किसमें खुलेगा, सन्ड्री डेप्टर्स में। ठीक है, क्योंकि ये ग्राहक था, ग्राहक को हमने उधारी मात दिया था, तो डेप्टर्स हमेशा ग्राहक में आते हैं। ठीक है, ये हो गया, गुरमीत हो गया। गुरमीत के बाद क्या है, सैलरी अकाउंट किसके अंतर्गत खुलेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत खुलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट क्या है, ड्राइंग अकाउंट किसके अंतर्गत खुलेगा, हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत खुलेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं एस्केप दबाता हूँ, फिर एस्केप दबाया। अब यहाँ पे आ गए हम लोग लेजर्स में जाकर डिस्प्ले। ठीक है, देखिए हमने जितने भी लेजर खोले यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैश वाला लेजर और दूसरा क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों पहले से बने होते हैं। ठीक है, ये कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका एग्ज़ाम में आता है कि कौन से लेजर जो है टैली में पहले से ही डिफ़ॉल्ट रूप से अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो कौन से दो अकाउंट अवेलेबल होते हैं टैली में, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और बाकी अकाउंट तो हमने खोले हैं। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या है, मैं स्केप करता हूँ, फिर स्केप करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली में आ गए। यहाँ पे अगला काम क्या है हमारा, वाउचर एंट्री करना। ठीक है, तो वाउचर एंट्री करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ट्रांजेक्शन में जाके अकाउंटिंग वाउचर्स। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला क्या दिखा रहा है, यहाँ पेमेंट वाउचर दिखा रहा है। इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला ट्रांजेक्शन क्या है। पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, देखिए पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, ये देखिए तरुण स्टार्टेड वाला है। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, रिसीप्ट वाउचर। देखिए पहला वाउचर हमारा कौन सा है, रिसीप्ट वाउचर है। तो रिसीप्ट वाउचर पहले खोल लीजिए। ठीक है, रिसीप्ट वाउचर खोलने के लिए हमारा शॉर्टकट की क्या है, F6। ठीक है, F6 दबाए। देखिए यहाँ रिसीप्ट वाउचर आ गया। अब यहाँ क्या आ रहा है, CR आ रहा है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, CR वाली एंट्री करनी है, CR यानी क्रेडिट। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे CR में क्या लिखा है। CR में देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, CR में हमारा क्या दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो CR के अंतर्गत क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट में देख लीजिए कितना है, 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये डाल दिया। DR में क्या है, कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आप नरेशन डालेंगे। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, ये हो गया। अब अगला वाउचर देख लीजिए। अगला वाउचर हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला वाउचर क्या है, दूसरा वाउचर हमारा क्या है, परचेस वाउचर। ठीक है, दूसरा वाउचर क्या है हमारा, परचेस वाउचर पहले खोल लीजिए। यहाँ पे परचेस वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या है हमारा, F9। ठीक है, देखिए यहाँ परचेस वाउचर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस टाइप का आ रहा है, इसको आपको चेंज करना है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे देखिए एस वाउचर दिख रहा है, या फिर कंट्रोल V कर दीजिए। यहाँ पे कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V करने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है,
अब यहाँ देखिए सी आर आ गया, ठीक है। तो परचेस वाउचर में देख लीजिए सी आर में क्या है, परचेस वाउचर में देखिए हमारा सी आर में क्या है, यहाँ पे सी आर में दिख रहा है, ठीक है। सी आर में क्या दिख रहा है, कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है। एंटर करके आगे बढ़िए, ठीक है। अमाउंट कितना है देख लीजिए, अमाउंट है 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये, ठीक है। और डेबिट में क्या आएगा, परचेस अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप डाल लेंगे, मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा वाउचर कौन सा है हम लोग का, देखिए यहाँ पे तीसरा वाउचर क्या है, जनरल वाउचर। तीसरा वाउचर कौन सा है, जनरल वाउचर, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल वाउचर बना लीजिए। जनरल वाउचर के लिए F7 है शॉर्टकट की, मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए जनरल वाउचर आ गया। यहाँ पे डेबिट में क्या है देख लीजिए, डेबिट में क्या है हमारा, मशीनरी, ठीक है। तीसरे वाला देख लीजिए आप, है ना। यहाँ पे डेबिट में क्या है, मशीनरी, ठीक है। तो यहाँ पे मशीनरी सेलेक्ट कर लीजिए, मशीनरी। यहाँ पे 30,000 रुपये का मशीनरी है, एंटर किए। क्रेडिट में क्या है हमारा, देख लीजिए क्रेडिट में क्या आएगा, विभू है, तो यहाँ पे विभू सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 30,000 रुपये, ठीक है। ओके कर दिए। अब तीसरा हमारा वाउचर क्या है, चौथा वाउचर क्या है देख लीजिए, हमारा चौथा वाउचर है पेमेंट वाउचर, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए पहले। यहाँ पे F5 मैंने प्रेस किया, पेमेंट वाउचर आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, DR, डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में दिख रहा है रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आप रेंट अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, रेंट अकाउंट आ गया, कितने का है, 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये पटाया, ठीक है। क्रेडिट में क्या है आपका, हमने रेंट किस में पटाया, कैश में, तो यहाँ पे कैश आ गया, ठीक है। एंटर कर दिए, आगे बढ़ गए, ठीक है। अब हमारे यहाँ तक हो गया, 4 ट्रांजेक्शन हो गए हमारी, है ना। 4 ट्रांजेक्शन की एंट्री हो गई है। अब हम आ जाते हैं 5वें में, ठीक है। 5वें में आ जाते हैं। उससे पहले मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, आपको थोड़ा सा। 5वें में आ जाते हैं हम लोग। अभी हम लोग 5वां ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। 5वां ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, परचेस वाउचर का है, ठीक है। तो परचेस, हाँ ना, 5वां ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, परचेस वाउचर का है, ठीक है। तो हम लोग परचेस वाउचर खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे परचेस वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या है, F9। तो यहाँ F9 प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से इस स्टेप का आ रहा है, इसे आप कंट्रोल V करेंगे तो फिर वो डेबिट और क्रेडिट मोड में खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। इनवॉइस नंबर आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ CR दिखा रहा है, CR में क्या आएगा, CR में देखिए यहाँ 5वां ट्रांजेक्शन देखिए अनिल, ठीक है। तो यहाँ पे अनिल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अनिल कितना रुपये है, 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये हुआ, ठीक है। एंटर करके आगे बढ़िए। डेबिट में क्या आएगा, परचेस अकाउंट, ठीक है। तो परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, 25,000 रुपये, ठीक है। एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे कितने हो गए, 5 ट्रांजेक्शन की एंट्री हो गई, वाउचर की एंट्री। अब छठवां वाउचर कौन सा है हमारा, सेल्स वाउचर, ठीक है। तो सेल्स वाउचर को लीजिए। यहाँ सेल्स वाउचर पे शॉर्टकट की क्या है, F8, ठीक है। यहाँ पे भी कंट्रोल V कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप डाल लीजिए कुछ भी, ठीक है। अब डेबिट यहाँ सबसे पहले क्या आ रहा है, DR आ रहा है। तो सेल्स वाउचर में देख लीजिए DR में क्या है, कैश है। 6वें में देख लीजिए कैश है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैश सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर, ठीक है। कितने रुपए का है, 40,000 रुपये का है, 40,000 रुपये, ठीक है। सेल्स अकाउंट हमने एंट्री कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा कितनी वाउचर की एंट्री हो गई है, 6 वाउचर की एंट्री हो गई है। अब सिर्फ हमारे 3 वाउचर और बचे, क्योंकि टोटल 9 वाउचर हैं, ठीक है। 7, 8 और 9, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा देखने में आसानी जाएगा, समझने में, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे मिटा दिया, ठीक है। अब हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन करना है, 7वां, ठीक है। तो 7वां वाउचर कौन सा है हमारा, 7वां वाउचर हमारा कौन सा है, सेल्स वाउचर, ठीक है। तो हम सेल्स वाउचर पहले यहाँ खोल लेते हैं। सेल्स वाउचर खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने रेफरेंस नंबर डाल दिया। सबसे पहले DR दिखा रहा है, DR में क्या है देखिए, DR में क्या है, गुरमीत, ठीक है। तो यहाँ से गुरमीत सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कितने अमाउंट का है, गुरमीत देख लीजिए, 30,000 30,000 रुपये सेलेक्ट किया, ठीक है। क्रेडिट में क्या है देख लीजिए, क्रेडिट में है सेल्स अकाउंट, ये, ठीक है। ये गुरमीत हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा 7 ट्रांजेक्शन की एंट्री हो गई है। अब 8वां ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। हमारा 8वां ट्रांजेक्शन क्या है, पेमेंट वाउचर,
पेमेंट वाउचर है 8वां ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर पहले खोल लीजिए। पेमेंट वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या है F5, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेमेंट वाउचर आ गया। डेबिट पहले दिखा रहा है, डेबिट में क्या आएगा सैलरी अकाउंट, यहाँ से आप सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सैलरी कितना रुपये दिए है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये डाल दिया, ठीक है। सैलरी क्या दिया है कैश दिया है, तो यहाँ पे आप आ जाइए कैश में, ठीक है, और ये एंटर, ठीक है। अब हमारा ये सैलरी 8वां वाउचर भी हो गया है, 8th वाउचर। अब हमारा सबसे लास्ट वाउचर कौन से बच गया है, पेमेंट वाउचर, ठीक है। 9th वाउचर क्या है, पेमेंट वाउचर, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं। पहले पेमेंट वाउचर खोल लीजिए, यहाँ पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, ठीक है। तो DR है, पहले DR में क्या दिखा रहा है, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट सेलेक्ट किया। कितना रुपया निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकाला है कैश, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे कैश, ओके, ठीक है। इस प्रकार हमारे सभी वाउचर की एंट्री कंप्लीट होती है। इसे देखना आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बचता है, हमें क्या देखना है, हमें रिपोर्ट्स देखना है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं बैलेंस शीट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ बैलेंस शीट आ गया, देखिए यहाँ पे भी 1,53,000 आ रहा है, यहाँ भी 1,53,000 आ रहा है, मतलब सही है। Alt F1 करेंगे तो आपको डिटेल में दिखा देगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में हमारा कितना रुपये है, देखिए 95,000 है, 1,00,000 रुपये डाला था और 5,000 रुपये उसमें व्यक्तिगत रूप से निकाल लिया था, इसलिए 95,000 ही कैपिटल बचा, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। कर्ज हमारे पास ऊपर अभी कितना है 55,000 का है टोटल, ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में 3,000 दिखा रहे हैं और मशीनरी कितने का है 30,000 का है, ठीक है। और हमारे करेंट एसेट क्या है, सन्ड्री डेप्टर्स अभी लेना बाकी क्या है, 30,000 रुपये उधारी दिया था हमने, 30,000 रुपये ये इसलिए हमारी संपत्ति है, ठीक है। और कैश इन हैंड हमारे पास कितना बचा 93,000, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस शीट हो गया, ठीक है। बैलेंस शीट के बाद हमें क्या देखना है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर Alt F1 करिए तो ये ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है। यहाँ पे भी देखिए 2,25,000 यहाँ डेबिट साइड और 2,25,000 क्रेडिट साइड, मतलब ये भी सही है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से आपने ट्रायल बैलेंस देख लिया। ट्रायल बैलेंस के बाद डे बुक देख लीजिए। डे बुक में आपको आपने जितने वाउचर्स की एंट्री की है वो यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल 9 वाउचर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 वाउचर है, जिसमें से 3 पेमेंट के वाउचर हैं, 1 रिसिप्ट वाउचर है, 1 जनरल वाउचर है, 2 सेल्स के वाउचर है, 2 परचेस के वाउचर है, ठीक है। आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये जो टैली का भागवत एंड सन्स वाला जो प्रैक्टिकल है यहीं पे एंड होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन, वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो उसे भी डालिए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।